हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये फूड एंड न्यूट्रिशन का हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने सीडी का भी पार्ट कवर कर लिया है। 6 वीडियो हैं इसी चैनल पे और 3 वीडियो इसकी फूड एंड न्यूट्रिशन की हो चुकी हैं। तो चलते हैं हम आज फूड एंड न्यूट्रिशन के पार्ट पे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो प्रिजर्व हम कैसे कैसे कर सकते हैं। वोल फ्रूट्स को भी कर सकते हैं, लार्जर कट पीस को भी कर सकते हैं, या फिर फ्रूट जूस को भी कर सकते हैं, या फिर एज ए जेल को भी कर सकते हैं इसमें। फिर है मार्मालेड में क्या होगा कि फाइन फ्रूट्स होंगे और पैक्टीन है वो 1 to 1.5% होगा। इक्वल पार्ट्स ऑफ शुगर एंड फ्रूट्स होगा। शुगर है वो एक्सीड भी कर सकती है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। फिर है जैम्स में थिकर होंगे, इसके पार्ट्स पीसीज होंगे वो मार्मलेड से, और 1/2 to 3/4 पार्ट ऑफ द शुगर टू द ईच पार्ट ऑफ द जो जैम है फ्रूट पार्टिकल्स हैं उससे। फिर है जेली, ओनली द जूस इज यूज, नो फ्रूट पार्टिकल्स। इसमें TSS है 65% है, इसमें 68.10 है, इसमें 65% है। तो ये है कि TSS इसमें पूछा जाता है, जैसे ARS के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि इसका जैम्स का है वो जेली से ज़्यादा होता है या कम होता है, इस टाइप से पूछा था क्वेश्चन। तो ये है कि इसमें TSS का हाईएस्ट रहता है जैम्स का TSS, और इसमें पैक्टिन वही 1 to 1.5 है। और फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग में बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन है। उसमें टाइफाइड, पैराटाइफाइड हो गया, उसके सिम्टम क्या होंगे, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर। तो ये इसमें जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया तो उसमें आपको नाम दिए जाएंगे, जैसे टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, या फिर एक्सट्रीम पूछेंगे तो ये पूछ लेंगे भाई उसके सिम्टम। तो हालांकि नहीं पूछेंगे कि ये किस चीज़ से होती है, तो वेजिटेबल ग्रोन ऑन सीवेज से हो जाती है। और बोटुलिज्म है वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म से होता है। और इसमें ये मेजर है कि इसमें केन फूड से हो जाता है। ये केन फूड खाते हैं तो बोटुलिज्म उस पर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि स्पोर्स रहते हैं इसके और वो करते हैं। फिर है क्लोस्ट्रीडियम प्रिफ्रिंजेंट फूड पॉइजनिंग, ये भी प्रोसेस्ड या कुक फूड से हो जाता है। और साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग, ये साल्मोनेला टाइफोस कर देती है, इसको टाइफाइड भी बोलते हैं। और स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग है वो स्टेफाइलोकोकस ओरी से हो जाती है, इसको एक्सोटॉक्सिन भी बोलते हैं। फिर है स्ट्रेप्टोकोकई, इसमें सोर थ्रोट हो जाता है, स्कारलेट फीवर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि स्कारलेट फीवर है ये किसकी वजह से होता है, ये पूछा हुआ है एक पेपर में, तो ये ध्यान रख लेना। फिर ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रखा है कि वाटर बोर्न कौन सी हैं और एयर बोर्न कौन सी हैं। एयर बोर्न है इन्फ्लुएंजा हो गया, वो जो वायरल है, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है कहीं पे, ये पूछा हुआ। फिर है वाटर बोर्न है डायरिया हो गया, डाइसेंट्री हो गया, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डायरिया, कोलेरा हो गया, हेजा वो जो बोलते हैं। फिर हेपेटाइटिस हो गया। ये सिजेला है, सिजेला भी पूछा हुआ है। बेसिस ये एक्चुअल में क्वेश्चन इसमें से जो आए हुए हैं ये मैंने इस ARS की प्रिपरेशन के लिए किए थे, क्योंकि मैंने वहाँ क्वेश्चन देखे थे कि उसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस टाइप की जो इन्फेक्शन है ये, तो उसमें ये आते ही हैं ये क्वेश्चन। और DSS भी में आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें से जैसे एयरबोन, ये वाटरबोन, ये वाला DSS भी में आया हुआ था। फिर है वायरल इन्फेक्शन, वायरस से कौन कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस हो गया, कोलेरा हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि ये बैक्टीरियल है, ये वायरल है, और ये फिर नेक्स्ट आ रही है फंगल कंटामिनेशन ऑफ फूड। तो फ्यूजेरियम है और क्लेडोपोरियम है, इसे सीरियल्स और मिलेट्स, सीरियल्स में जो सीरियल मिलेट्स होती है ये। और एस्परजिलस फ्लेवर्स है, ये मोइस्ट ग्राउंडनट्स पे हो जाती है। अफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं इसी को, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। और लीवर को डैमेज कर देता है, कैंसर कर देता है ये। फिर है पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, प्रोटोजोआ से जो हो रही है वो एंटमोबा होगी, बस नाम ध्यान रखना है आपको कि एमोइबिक डायसेंट्री है वो इससे पैरासिटिक है, ये ध्यान रखना है आपको, बस इतना नाम। और थ्रेड वॉर्म से आपको मतलब इस फूड एंड न्यूट्रिशन में लगा लो
बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं आपके लिए, जैसे अदर ब्रांच से होगा, जैसे टेक्सटाइल से है या उसके लिए बहुत सारी टर्म्स हैं, वो बड़ी न्यू सी होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बेस्ट और फ्रेश टाइम है उसमें आपको बार बार रिवीजन करना है इन चीज़ों का। और जो ज़्यादा लगे तो इस टाइप से जैसे एक चार्ट बनाया और सामने दीवार पे चिपका लिया, उसको जैसे भी आते जाते निकलते जहाँ पे भी आपका ज़्यादा मूवमेंट है वहाँ पे लगा लेना और वहाँ पे बार बार इसको देखते रहना। फिर हैं कुछ एक्टिव प्रिंसिपल, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो टर्मरिक में कौन सा है, कुर्कुमिन है, जैसे क्लोव में यूजिनोल है, मस्टर्ड में एलिल आइसोथाइनाइड है, गार्लिक में एलिन है। ये फिर ये कुछ हैं, इसके मेरे को मिले नहीं होंगे और इनका मतलब ये भी हैं एक्टिव प्रिंसिपल हैं, पर ये मुझे नहीं पता किसके हैं। फिर है टेनिन्स है, ब्रिंजल, बोटल गार्ड, एप्पल, बेटलिन्स है, रेड एंड येलो कलर रहता है इसका। बीट या जो बीट वाली उसमें है उसमें मिल जाता है ये। और फिर है निकोटिनिक एसिड के लिए ट्रिप्टोफैन चाहिए ये। फिर है एसडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। फिर जो ये कुछ डिजीज़ हैं जैसे मेटल से, हैवी मेटल से होती हैं, तो मरकरी से क्या होगा, मीनामाटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं कि भाई मरकरी की डिजीज़ बताओ, मीनामाटा आ गई। फिर कैडमियम से इटाई बोलते हैं, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, क्रोमियम से डर्मल एंड नर्वस सिस्टम हो जाता है, आयरन डस्ट से एंथ्रोसाइसिस हो जाता है, लीड से प्लम्बिन हो जाता है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट हो जाते हैं। और फिर ये क्वेश्चन से कहीं आया होगा कि 1 किलो कैलोरी में कितने किलो जूल होते हैं, 4.184, ये DSSB का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट वहीं से उठाया हुआ है। तो आप साथ साथ में जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की कोशिश करिए, और भी अच्छे से आपको रिवाइज होगा, याद रहेंगी चीज़ें। जितना आप क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको ये ज़रूरी नहीं है कि फंडे ही क्लियर हो रहे हैं, आपको चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्लिक करता है माइंड पे। इसलिए आप जितना मतलब क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करोगे उतनी ही चीज़ें आप बार बार फिर नोट्स में देखोगे या फिर आप वीडियो में सुनोगे तो आपको माइंड में क्लिक करने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वीडियो सुनिए फिर क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करिए, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। फिर हैं ये जैसे कैनिंग है, ये किसने दिया था, अपर्ट ने दिया था, निकोलस अपर्ट बोलते हैं इसको, अपर्टाइजिंग भी इसी को बोलते हैं कैनिंग को। और फिर है मेन प्रिंसिपल है टेम्परेचर नोट शुगर, शुगर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, टेम्परेचर पे होता है ये। और फिर टेम्परेचर दे रखे हैं जैसे एग्जॉशन, इसी के टेम्परेचर है, प्रोसेस रहती है एग्जॉशन कितने पे करना है, 79 to 80। तो इसमें प्रोसेसिंग में हाई, ये याद रखना है आपको, 100 to ये फ्रूट्स के लिए, और 115 121 टू इसके वेजिटेबल्स के लिए। फिर इसमें सिरप डालते हैं जैसे प्रिजर्वेशन के लिए कैनिंग में, तो उसमें शुगर होता है 35 to 55 और 2% ब्राइन सॉल्यूशन से हम मतलब इसको कर सकते हैं। तो ये पूछ लेंगे कि ब्राइन सिरप का सॉल्यूशन कितना परसेंटेज का होता है, उसका ध्यान रखना है, 2% का होता है। शुगर सिरप का सॉल्यूशन कितने का होता है, 35 to 55%। तो मैं ये चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी जब आप बार बार पेपर को अटैम्प्ट करते रहेंगे कि क्वेश्चन इतना डिटेल क्या हो रहा है, क्वेश्चन में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन में मैंने पढ़ के और तभी मैंने इनके नोट्स बनाए हुए हैं। प्रिजर्वेशन है, फिर शुगर अबो 65% साल का, मतलब ये ध्यान रखना, देखो इसमें कैनिंग में है 2% चाहिए हमें, और यहाँ पे शुगर सिरप है 35 to 55 चाहिए। प्रिजर्वेशन में हाई शुगर है वो 65% चाहिए, सोल्ट भी है अबो 15% चाहिए। फिर क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो 70% चाहिए। ये मैंने एक जगह पे आपको इकट्ठे करके दे रखे हैं कि किस में क्या डिफरेंस होता है। क्रिस्टलाइन करेंगे या कैंडी बना रहे हैं तो उसको हमें 70% अब वो ही चाहिए, तभी हम क्रिस्टलाइन कर पाएंगे। फिर है कुछ ये टर्म्स हैं जैसे रिस्पायरेशन की है तो ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल होती है इसकी, सिट्रिक साइकिल भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रैब साइकिल। और फिर फोटोसिंथेसिस, बस ये पूछ लेंगे कि क्रैब साइकिल को रिस्पायरेशन की बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस की बोलते हैं, किसकी बोलते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फोटोसिंथेसिस को C3 साइकिल बोलते हैं या फिर केल्विन साइकिल बोलते हैं, और इसको क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है केमिकल्स में।
और फिर है एक मोलिक्यूल ग्लूकोज में कितना किलो कैलोरी होती है, 686 किलो कैलोरी होती है। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.25 जूल होते हैं। मेन चीज़ तो ये मैंने आपको पीछे एक बताया है कि 1 किलो कैलोरी में 4.8 किलो जूल होते हैं, ये भी पूछा जाता है। फिर 180 में ATP में भी पूछ लेते हैं, 7.6 KCl होता है उसमें। तो ये याद रखने, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट आती हैं। फिर ये मैंने प्रोटीन लास्ट क्लास में बताया था कि मैं इकट्ठे करके आपको एक जगह पे बताऊंगी। तो राइस में ग्लूटनीन होता है, मेज और कोन में जियाटीन होता है, या जीन भी बोलते हैं इसको। और वीट में ग्लूटन होगा, ग्लाइडीन हो गया, मिल्क में केजीन हो गया, हेयर में केराटीन हो गया, कोन में जीन हो गया। तो ये ध्यान रखना आपको, ये कोन का जैसे मैंने बता दिया था, ये एक जगह पे है और इसको आप नोट डाउन कर लेना और बार बार इसको देखते रहना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।